बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की तपती रेत पर बसा एक छोटा सा राज्य नवरंगगढ़ था। यहाँ की रानी रूप लेकर सुंदरता, साहस और रहस्य आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे। उसके सौंदर्य को देखकर दुश्मन भी तलवार गिरा देता, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो किसी को भी जला सकती थी। सुबह की धूप संगमरमर की दीवारों पर नाच रही थी। रानी की रूपरेखा फूलों भरे शाही स्नान गृह में नहा रही थी। उसकी आंखों में शरारत, होठों पर मुस्कान, चाल में आग थी। पूरे महल में उसकी सुंदरता के चर्चे हो रहे थे, लेकिन रानी सिर्फ अपनी ताकत से पहचानी जाती। राजा युद्ध के लिए गए थे। एक दुश्मन राज्य के सेनापति वीरध्वज ने महल पर धोखे से धावा बोल दिया, लेकिन उसने जैसे ही रानी को दरबार पर देखा तो अचंभित रह गया। तुम युद्ध नहीं, बस मेरी बन जाओ, उसने कहा। रानी मुस्कुराई और बोली, रूप का लालच आसान है, लेकिन मेरी आग सह पाओगे क्या? रात के अंधेरे में रानी ने वीरध्वज को अपने गुप्त बाग में बुलाया। वो आई लाल चोली और रेशमी साड़ी में। चांद की रोशनी में वो जादू लग रही थी, लेकिन उसकी गहनों पर जहर और होठों पे चुप्पी थी। उसने कहा, जो स्त्री को वस्तु समझे उसका अंत उसकी बाहों में ही होता है। और अगले पल ही वीरध्वज वहीं गिर पड़ा, रानी की चाल में फंस गया। और सुबह होते ही रानी ने दरबार संभाल लिया। उसने अपनी सखियों को कहा, मैं सुंदर हूँ, हाँ, पर उसने बड़ी बात यह है कि मैं आजाद हूँ और कोई पुरुष मेरी आजादी छीन नहीं सकता। रूपलेखा को अब आग की देवी कहा जाने लगा। उसकी सुंदरता अब सिर्फ एक मुखौट थी, असल में वो एक शक्ति थी जो हर स्त्री के अंदर जल रही थी।